जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय में किस्मतनाथ। कल मैंने आप लोगों को ओम नमः शिवाय मंत्र के बारे में बताया था। आज मैं आपको जो भी भोलेनाथ का ये मंत्र का जाप करेगा उसको कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होगी, आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ। वैसे तो सभी देवी देवता भोलेनाथ के अधीन है, क्योंकि अंत भी वो है और शुरुआत भी वो है, क्योंकि सृष्टि उन्हीं से ही रची हुई है। क्योंकि वही एक हमारे परम पिता परमात्मा है, एक वही भगवान है हमारे। क्योंकि जितनी भी सृष्टि है, जितने भी देवी देवता हैं, सब भोलेनाथ के अधीन हैं। जो भी भोलेनाथ का जाप करता है, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करता है, उनके पास एक तो माता काली की सिद्धि खड़ी हो जाती है आके, वीरभद्र की आ जाती है, माँ भद्रकाली की आ जाती है, काल भैरव की आ जाती है। ऐसे कई, ये तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जितने भी देवी देवता हैं उन सब की सिद्धियां आपके पास खड़ी हो जाती हैं आके, एक ओम नमः शिवाय के जाप से। क्योंकि ये एक मूल मंत्र है, मूल मंत्र है। इसका जाप करने से अगर आप सारी जिंदगी निरंतर एक ही भोलेनाथ का ये मंत्र पकड़ के आप दिन रात आप जाप करोगे, तो देखो जब आपका अंत समय आएगा, मुक्ति के दाता तो भोलेनाथ ही हैं। जब आपका अंत समय आएगा तो भोलेनाथ के दूत लेने आ जाएंगे, तो आप लोग शिवलोक की प्राप्ति होगी। इसका मंत्र जाप करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है और खुद भोलेनाथ के दूत लेने के लिए आते हैं। क्योंकि ओम नमः शिवाय का जाप पूरे ब्रह्मांड का एक ऐसा मंत्र है जिसका जाप करने से हमारे पास अनेक ऊर्जाएं हमें प्राप्त हो जाती हैं, और इसका जाप करने से मन शांत हो जाता है और किसी के प्रति बैर विरोध हमारे मन में नहीं रहता। मन को शांत हो जाता है, किसी से लड़ाई झगड़ा करने का मन नहीं करता। और आजकल तो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम नहीं है जाप करने का। जिसके पास जाप करने का टाइम है उनसे पूछो कि वो जब वो जाप करने बैठते हैं, वो लोग कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचता कि हम इतना जाप कर ले कि हमें टाइम मिले। और जो लोग जाप करते ही नहीं है, वो लोग टीवी देखते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, वो लोग फिर भी कहते हैं कि हमारा तो जो समय है वो खत्म ही नहीं हो रहा। जब आप भोलेनाथ का मंत्र पकड़ लोगे, जाप करोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि टाइम कैसे जा रहा है। सिर्फ निरंतर उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ एक ही मुंह जीभा पे आपके होना चाहिए ओम नमः शिवाय का जाप। चाहे आप सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बैठ कुछ भी कर रहे हो, अगर कंटिन्यू आपके अंदर ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा है, तो आपके आपके पास इतनी, जितने भी ब्रह्मांड के देवी देवता हैं, सारे सबकी सिद्धियां आपके पास खड़ी हो जाएगी। ये नहीं है कि आप अगर कोई भी देवी देवता को मानते हो, अगर आप कोई भी देवी देवता को मानते हो ना, ओम नमः शिवाय का जाप करोगे, उससे भी जो जिसको भी आप मान रहे हो उसकी भी सिद्धि आपकी खड़ी हो जाएगी। अगर आपके पास एक अंश है उनका, तो वो एक विशाल रूप बन के खड़ा हो जाएगा सिर्फ एक ओम नमः शिवाय के जाप से। क्योंकि जब धरती में देखो कृष्ण जी आए तो उन्होंने भी ओम नमः शिवाय का जाप किया, राम आए उन्होंने भी ओम नमः शिवाय का जाप किया, और इससे नौ नाथों की भी कृपा आप पे आ जाएगी। क्योंकि जब गुरु गोरखनाथ, वो तो खुद ही शिव रूपी हैं, उन्होंने भी देखो खुद ओम नमः शिवाय का जाप किया। उन्हें क्या जरूरत पड़ रही तो ओम नमः शिवाय का जाप करने की, वो खुद ही तो थे। सिर्फ उन्होंने गुरु रूप में वो धरती पे आए थे, लोगों को ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए। उन्होंने भी ओम नमः शिवाय का जाप किया। जो भी ओम नमः शिवाय का जाप करेगा, नौ नाथों की कृपा, गुरु गोरखनाथ की कृपा, देखो भोलेनाथ की कृपा तो आपके ऊपर सदैव रहेगी ही रहेगी। भोलेनाथ का दूत 24 घंटे आपके साथ खड़ा हो जाएगा, दुख में सुख में जो भी कार्य है वो अपना आपका साथ देगा, और सही निर्णय लेने की आप में क्षमता हो जाएगी। नहीं तो हम लोग यही सोचते रहते हैं
क्या करे क्या ना करे, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता। जब हम इस जाप का निरंतर जाप करेंगे ओम नमः शिवाय का, तो जो हमारा बुद्धि है वो तेज होगी, उससे हमें फैसले लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या भाव नहीं रहेगा। अगर कोई भी कुछ कह जाता है ना, तो हम उसे कुछ कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा मन शांत हो चुका है और हम किसी को उल्ट के जवाब देना नहीं चाहते। बाकी जो आपके साथ बुरा कर रहा है, जो बुरा करेगा उसको देखो परमात्मा देखेगा। क्योंकि अगर भोलेनाथ कहते अगर मेरे भक्त को कोई तकलीफ दे दे, तो वो कभी भक्त को तकलीफ देने वाले को क्षमा नहीं करते, क्योंकि इतनी पावर है मंत्र जाप से। अगर आप भोलेनाथ को पकड़ के जाप करोगे, तो वो अपने भक्त के ऊपर किसी को उंगली भी नहीं करने देता, वो सदैव उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है, क्योंकि भक्त के वश में है भगवान। भोलेनाथ तो वैसे ही बहुत भोले हैं, अगर उनकी स्तुति करोगे वो तो आपके वश में ही है। बस मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।